हमारे जो तीसरे स्मार्ट पिक हैं वो है भाई इस पूरी दुनिया के स्मार्ट पिक। आप किसी भी फॉर्मेट में उनको खिला लो, कहीं भी खिला लो, फॉर्म उनका साथ दे रहा हो नहीं दे रहा हो, आप इनको अपना स्मार्ट पिक जरूर रखेंगे। इनका नाम है विराट कोहली और राजस्थान के खिलाफ पिछले 3 मुकाबलों में आप इनका रिकॉर्ड देखिए, 72 रन बनाए। वानखेड़े में इसी सीजन जो पहली किस्त हुई थी, उससे पहले दुबई में पिछले सीजन 43 रन 32 गेंदों पर बनाए और अबू धाबी में फिर 72 रन बनाए इन्होंने राजस्थान के खिलाफ। तो रन बनाना ये काफी पसंद करते हैं, चाहे कोई भी टीम उनके आमने सामने हो। और अजय भाई एक होता है कि जी आंकड़े बता रहे हैं आपको, आंकड़े आपको ये भी बता रहे हैं कि धुआंधार शुरू करते हैं, उसके बाद जो आखिरी के 10-15 गेंदे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनकी गाड़ी स्लो हो रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो बॉल्स और रन्स मेड देयर इज नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस, जो आप स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन वो सब कीपिंग असाइड सर, जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से गेंदबाज पे चढ़ रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं गेंदबाज पर, ये बड़ा विराट कोहली टाइप ऑफ चीज फिर से देखने को मिल रहा है और अच्छा है भारतीय क्रिकेट के लिए और फैंस के लिए। और ये जो आपने सारे एट्रीब्यूट्स जो कहे ना, ये इनकी खासियत रही है पिछले 6-7 साल में, जब से उन्होंने फिटनेस का एक रूप धारण किया था। वो बेसिकली रूप क्या था कि अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करना चाहिए, कंटेंट नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं था कि भारतीय टीम में नहीं थे या भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उस स्टेज पे कोई आदमी ये सोच रहा है कि यार अभी भी मेरे लिमिट बहुत ज्यादा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। वो इन्होंने जो करके दिखाया है ना, वो मेरे लिए विराट कोहली की सबकी एक अपनी लेगेसी होती है। ग्रेट खिलाड़ी जो होते हैं कुछ ना कुछ तो ग्रेट होते ही होते हैं, और ये तो है ही ग्रेट। तो वो चीज जो है ना कि भाई किसी भी स्टेज पे इनको हमने नहीं देखा कि इनको ऐसा नहीं लगा कि मैं और कुछ नहीं जोड़ सकता। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि 14 साल से खेल रहे हैं, पहले भी 1 साल ओपन की थी, फिर बीच में खेले थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ओपन करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लिए भी ओपन करने वाला हूँ। तो हर बार अपने आप से एक चैलेंज देते हैं और अपने आप को बेहतर करने को करते हैं। तो इसीलिए अगर आपने पिक किया है ये, तो भाई आपको अंक चाहिए, इनसे ज्यादा कोई ड्रिवन नहीं है। तो अगर अंक चाहिए तो ये शायद आपको सबसे ज्यादा अंक दिला सकते हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है ना कि ना ये खुद ड्रिवन रहे हैं, इन्होंने पिछले 3-4 साल में ना सारी इंडियन टीम को ड्रिवन कर दिया है फिटनेस में। मोहम्मद शामी साहब भी रेल की तरह दौड़ते हुए नजर आते हैं, कई थे खिलाड़ी जो हल्के थे वो भी तेज हो गए। तो ये तो आपका जो पॉइंट टेबल है या जो आपको अंक मिलेंगे उसको और तेजी से आगे ले जाएंगे। पारी कैसे चलेगी वो पंडित जी बता चुके। बिल्कुल प्रज्ञान, क्योंकि आप ओपनिंग की यहाँ पे बात करें, जो सर ने यहाँ पे बोली है, एक नया पैंतड़ा इनका जो देखने को मिला है, आपको क्या लगता है, डज दैट पोजीशन सूट हिम? क्योंकि शुरुआत में इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद वो स्पीड ब्रेकर थोड़े थोड़े लगने शुरू करते हैं। तो इज दैट द वे फॉरवर्ड आपके लिए फॉर एन ओपनर, या देयर इज अ डिफरेंट वे इन दिस फॉर्मेट कि ओपनर को एक ही गियर पर शुरू हो और फिर आगे चलते हैं? नहीं, देखिए गेम के साथ भी आपको चलना पड़ता है। जैसे अजय भाई कह रहे थे कि आपने भी कहा कि कभी भी विराट कोहली ऐसे लगे नहीं ये मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं और थोड़ा आगे ले जाता हूँ, आप इंग्लैंड में भी देखिए, आउट तो हुए हैं लेकिन उनके जो स्ट्रोक्स लगे हैं वो कभी दर्शाता नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म गए। एक होता है आउट ऑफ फॉर्म जाना और एक होता है एक पैटर्न को आप आउट हो गए हो। लेकिन उनका बल्ला अच्छा चल रहा था, फॉर्म में थे, लेकिन एक पैटर्न में वो फंस गए थे। तो कभी भी वो फॉर्म के बाहर नहीं गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वो कम जो रन अभी बन रहे हैं ना, ये बनते चले जाएंगे, क्योंकि उनके जो टाइमिंग, बैट स्पीड, ये सब कोई फॉल्ट नहीं हुआ था। जब आप आउट ऑफ फॉर्म जाते हो तो इन चीज में थोड़ा सा फॉल्टर हो जाता है, तभी आप आउट ऑफ फॉर्म जाते हो। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से खेल रहे हैं और इन्हें पता है, अगर आप विराट कोहली की बात करें एज ए कप्तान, तो मुझे लगता है कि एज एन ओपनर वो उनको पता है कि कैसे खेलना होता है, कैसे पेस करना है, क्योंकि वो इतना खेल चुके हैं। तो वो अपने आप को पेस कर लेंगे। थोड़ा सा लग रहा है कि जो पिछले मैच में हमने देखा था कि अच्छी शुरुआत के बाद फिर थोड़ा सा why do you think the slowing down is happening then, Pragyan? For someone जो इतना established है, जो गेम को समझता है, सिचुएशन को समझता है, जो इतना डोमिनेंट है, why do you think that slowing down is coming then आपके हिसाब से? देखिए, पिछले मैच का मैं बात कर सकता हूँ, वो ये है कि विकेट भी थोड़ा सा अलग था वहां पे, और एक होता है ना कि वो शायद इनिंग्स कैरी करने की भी सोच रहे हैं। ये दो चीज हो सकता है, मुझे जो लगता है। बाकी अजय पाजी बेहतर कह सकते हैं। नहीं, बेहतर नहीं, मैं सिर्फ जोड़ने को, क्योंकि ये जो है ना, आई थिंक एक
तरीका हो जाता है खेलने का। भारतीय टीम का जो तरीका था ना, जब तक महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या टीम में थे, तो क्या था तरीका, आगे से आप सॉलिडिटी देना चाहते थे और पीछे से ना एकदम से रन बना करते थे। अब महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहे और पांड्या भी नहीं अगर रहे टीम में, तो आपको उस तरह से नहीं खेल पाएंगे ना। तो और 4, 5, 6 साल जो उनके करियर के रहे हैं, उस करियर में उनका एक रोल ही ये हो गया था ना कि भाई वो खेलते थे और खेलते ही चले जाना है। आपने जो रन रेट है, जो चेस कर रहे हैं, अगर किसी भी मैच में आप गौर करें, जो जीतती थी भारत, मैं हारने वाले मैच में जाऊंगा ही नहीं, जो जीतती थी भारत और 180 रन चेस कर रहे हैं, 9 रन की एवरेज से चाहिए, तो आखिरी 6, 7, 8 ओवर में ना 9 रन नहीं रहते थे। अगर एक विकेट भी गिरी है तो भी 10 या 11, 12 रन रहते थे। वनडे में भी सिमिलर कि अगर आप 320 चेस कर रहे हैं, 6.5 की शुरुआत हुई थी, एक विकेट डाउन है, 10-15 ओवर रह गए, 6.5 नहीं, 8.5, 9.5 चाहिए थे, तब वैसे खेला करते थे। तो वो हैबिट सी हो गई होती है कई बार, आई थिंक। इसलिए जो आपने जो सवाल पूछा ना, वो उसकी वजह हो सकती है। अब लेकिन बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, आपको अलग तरह से खेलना पड़ेगा। जमाना डिपेंडिंग ऑन प्लेयर्स होता है कि कैसे खेलना चाहती है कोई टीम। आरसीबी के साथ भी वही देखता हूं ना मैं, कि आरसीबी को, क्योंकि एबी डिविलियर्स है ना, हमेशा ही ये छोड़ते हैं। मुंबई इंडियंस, पोलार्ड है, हार्दिक पांड्या, तो इसलिए उनके टॉप ऑर्डर्स के पास ना थोड़ा हमेशा एक्स्ट्रा टाइम होता है, इसलिए वो लोग थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि ये आखिरी वाले जल्दी आए। फेयर पॉइंट सर। कुछ ही देर में मुकाबला, शायद उसीलिए जो मैं पाजी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि शायद उन्हें थोड़ा सा वो ज्यादा टाइम चाहिए। एज अ बैट्समैन कभी कभी आप कितने बड़े प्लेयर भी हो जाओ, लेकिन रोहित को भी देख लीजिए, वो आके शुरुआती से मारते नहीं है, वो थोड़ा सा समय लेते हैं। शायद उसीलिए वो ओपनिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं जो T20 फॉर्मेट में, ताकि उन्हें 1-2 ओवर एक्स्ट्रा मिल जाए, ताकि वो सेट हो जाए, फिर वो धुआंधार बैटिंग करें। तो वो एक सोच हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो पाजी कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो कुशन था, शायद वो कुशन की खोज में है, इसीलिए शायद हमें ऐसा लग रहा है कि वो पैटर्न थोड़ा सा स्लो हो गया है।